एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विथ MZM में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जॉब इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। वैसे विद्यार्थी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि SSC GD की तरफ से एक बार फिर से वैकेंसी आ चुकी है। तो देखिए 2024 में SSC GD की तरफ से न्यू वैकेंसी आई है। अप्लाई डेट शुरू है 27 अगस्त से 5 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले इसमें होता है रिटन एग्ज़ाम, जो कि 80 क्वेश्चन होता है 160 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसके बाद होता है सेकंड फिजिकल के बाद होता है मेडिकल, और सबसे अंतिम में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है और उसमें फिर नाम आता है, जिसका नाम आता है उसकी जॉब होती है। तो हमें इन 4 स्टेपों से गुजरना होता है, तब जा कर के हमारी जॉब होती है। तो देखिए इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम लोग रिटन एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। तो सिलेबस ये है कि इसमें रीजनिंग पूछता है 20 क्वेश्चन, मैथ पूछता है 20 क्वेश्चन, और GK GS से 20 क्वेश्चन, और हिंदी या इंग्लिश, ये 2 में आप कोई भी एक ले सकते हैं, उससे 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपका हो गया 80 और मार्क्स हो गया 160 160। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 80 क्वेश्चन 160 नंबर का। निगेटिव इसके में होता है 1/8, यानी कि अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपके सही बना हुआ जो है वो भी गलत हो जाएगा। ये है निगेटिव। टाइमिंग होती है 60 मिनट की, यानी कि 1 घंटा आपको टाइम मिलता है इस 80 क्वेश्चन से डील करने के लिए। उसके बाद आइए, रिटेन के बाद होता है फिजिकल। अगर आप रिटेन क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद होता है फिजिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए हाइट, मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले ही अप्लाई कर देते हैं, हाइट नहीं है, तो ऐसे भी आप फिजिकल में जाके छट जाएंगे, क्योंकि इसका फिजिकल जो है वो बहुत टफ होता है, बहुत बारीकी से जांच होती है उसकी। और हाइट में देखिए ST को 162.5 सेंटीमीटर के करीब होना चाहिए, और फीमेल में ST को 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट देखिए, मेल में चेस्ट 80 से 85 के बीच में होना चाहिए। ये तो फुलाने वाला भी होता है कि अगर नॉर्मल आपका 80 है तो फुला के 85, 80 से 85 के बीच में अगर आप हैं तो गुड, सही है। और ST का होना चाहिए 76 से 81 के बीच। फीमेल के लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, फीमेल का नहीं होता। रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होता है मेल को, और फीमेल की रनिंग है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट। 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर के करीब दौड़ना होता है फीमेल को। तो ये है आपका, ये अगर फिजिकल आप निकाल लेते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिर आपका चयन होता है। तो देख लीजिए इसमें अब प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुआ था इससे पहले GD का, तो उसका कट ऑफ है, उसको आप देख लीजिए कि कितना कट ऑफ गया था। आप तैयारी अपनी उसी हिसाब से फिर करेंगे ना कि कट ऑफ कितना गया था। देख लीजिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुआ था 2024 में, उसका कट ऑफ था अनरिजर्व्ड यानी जनरल का UR 153.56851, ये कट ऑफ था। SC का 148 के करीब, ST का 143, EWS 151, और OBC 152। अब आप कट ऑफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। 80 क्वेश्चन है 160 नंबर का, और उसमें आप देखिए कि UR यानी अनरिजर्व का कट ऑफ 153 गया 153। 153 का मतलब हो गया कि आपका जो है 76 से 77 क्वेश्चन सही होना चाहिए, यानी 80 में मात्र आपका अगर 3 गलत है, 77 सही है, 76 सही है, तो आप सेफ हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। सभी का कट ऑफ लगभग समान ही है। अनरिजर्व्ड 153, OBC 152, EWS 151 लगभग सेम ही है, यानी कंपटीशन बहुत हार्ड है। तैयारी आपकी उसी लेवल की होनी चाहिए। फिर देखिए फीमेल का कट ऑफ अनरिजर्व का UR का गया था 146, SC का 138, ST का 130, EWS का 143, और OBC का 144। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है ये।
आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग तैयारी किस तरह से करनी है। देखिए, तैयारी के लिए अगर हम बताना चाहें तो 2018 में हमने भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था। वो हमारा पहला एग्ज़ाम था और हमने उसमें रिज़ल्ट दिया था। तो देखिए, कंपटीशन तो मतलब शुरू से ही ऐसा नहीं है कि पहले कम थी अब ज़्यादा है। अगर देखा जाए 2024 में तो बहुत ज़्यादा मतलब अंतर नहीं है। हाँ, उस टाइम सिलेबस अलग हुआ करता था, अभी 80 क्वेश्चन हो गया, उस टाइम ऐसा नहीं था। उस समय 100 क्वेश्चन था, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो तैयारी के लिए हम यही बोलेंगे कि वैसे विद्यार्थी जो शुरुआत से करना चाहते हैं उनको सबसे पहले क्लास करना होगा। बिना क्लास का आप देखिए, जीके को आप याद कर सकते हैं कि आपको जीके में वहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि बताइए बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना, तो ये तो आप याद कर सकते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग आपको उसके लिए आपको क्लास करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्लास कर लें, कोई भी टीचर का आपको जो भी अच्छा लगता है, जिसका भी अच्छा लगता है, आप क्लास करें। और उसके बाद जब आप कुछ दिन क्लास कर लें उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस शुरू कर दें। वो सेट प्रैक्टिस जो होगा वही आपका प्लस पॉइंट होगा। आप पूरा पढ़ाई कर लिया, सेट प्रैक्टिस नहीं किया, एग्ज़ाम में जाइएगा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसीलिए सेट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको करना ही पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज़, मार्केट में बहुत किताब है एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की क्या, कोई वैकेंसी आए मार्केट में तुमको बहुत किताब मिलेगी, बहुत सारी। लेकिन आपको ज़्यादा जो है ना इधर उधर नहीं करना है। 10 ये कहा जाता है कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। आप 10 ठो 20 ठो किताब ला के रख लें रूम पे और बस कभी 10 मिनट उसमें इस तरह से पढ़ेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप शांति से क्लास कीजिए और सेट प्रैक्टिस कीजिए और 1-2 बुक रखिए और उसको एकदम शांति से पढ़िए। अगर आपकी तैयारी पहले से है तो बस रिवीजन कीजिए, और क्या। लेकिन देख लीजिए कट ऑफ कितना ज़्यादा है, कंपटीशन कितना है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। जितने भी लोग फॉर्म भरने वाले हैं सबको बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए स्टडी विथ MZM को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे क्लास 6 to 8 ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है और इस पर GK GS भी बताया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।